तो बंधुओं, भीष्म पितामह की मृत्यु के उपरांत पांडवों ने सभी संस्कार किए। संस्कार करने के बाद कन्हैया ने कहा, देखो बैठ जा लल्लू। कन्हैया ने कहा, देखो तुम्हें राज अधिकार मिल गया है, राजगद्दी मिल गई, सारी व्यवस्था तुम्हारी बन गई। अब तुम हमें जाने की अनुमति प्रदान करो, मैं द्वारका जाना चाहता हूं। पांडवों ने कहा, कन्हैया तुम जब जाने की कहते हो तो ऐसे लगता है जैसे प्राण निकल के जा रहे हैं, प्राण निकल रहे हैं। लेकिन कन्हैया हम ये भी नहीं चाहते कि हमारे द्वारा द्वारकावासियों को कोई कष्ट हो, परेशानी हो, तकलीफ हो। आज कन्हैया को जाने की अनुमति मिल गई। अर्जुन साथ में गए, कन्हैया के साथ में युधिष्ठिर ने भेजा। क्यों? इसलिए भेजा कि कन्हैया मेरा छोटा है, कहीं रास्ते में चोर लुटेरे कन्हैया की सामग्री ना छुड़ा लो। इसलिए अर्जुन को भेजा, तुम साथ में जाओ, कन्हैया की रक्षा करते करते जाना। और कन्हैया वहां पहुंच गए द्वारका। पर द्वारकाधीश भगवान की जय हो। तो बंधुओं, कन्हैया तो चले गए द्वारका, लेकिन जिस बालक को प्रभु ने गर्भ में जाकर बचाया था, उस बालक ने आज हस्तिनापुर में जन्म ले लिया। यही अभिमन्यु का पुत्र है, जिसकी मां का नाम उत्तरा है। इसको कहते हैं परीक्षित, जिसने अपने पिता का मुंह नहीं देखा। जब अभिमन्यु मरे थे, जब 3-4 महीने का गर्भ में था, अभिमन्यु युद्ध में मारे गए थे। जैसे ही इसने जन्म लिया परीक्षित ने, वो पालथी मार के बैठ गए, पालथी मार के बैठ गए। आपने दुनिया में बालक ऐसा देखा है कि जो जन्म लेते ही साथ पालथी मार के बैठ गए? लेकिन परीक्षित बैठ गए, चारों तरफ देख रहा है, रो रहा है, कहां कहां कर रहा है। इसका नाम है परीक्षित। संधि विच्छेद अगर करो तो परिता माने चारों तरफ, और अक्ष माने है देखना, जो चारों तरफ देख रहा है। ऐसा बालक केवल एक ही है ब्रह्मा की सृष्टि में, जिसने जन्म बाद में लिया, लेकिन भगवान का दर्शन पहले कर लिया। लाखों नर नारी उसी बच्ची को देखने के लिए आ रहे हैं, उसी बच्चे को देखने के लिए आ रहे हैं। व्यास जी ने बच्चे को लिया। बच्चे को जो भी लेता है, रोता है, कहां कहां करता है। मैं अभी जिसके दर्शन कर रहा था वो कहां चला गया, मैं अभी जिसको देख रहा था वो कहां चला गया। किसी के पास हंसता नहीं। जब मेरे कन्हैया को पता चला कि मेरी बहन सुभद्रा के घर में पौत्र पैदा हुआ है, तो द्वारका से कन्हैया भी आशीर्वाद देने आए। आशीर्वाद देने जब आए, तो उस बालक को जब गोद में उठाया, अभी वो बालक जिसके पास जाता है रोता है, कहां कहां करता है। और जब कन्हैया ने उसको गोद में लिया, उसी समय बालक हंसने लगा कि मैं इन्हीं के तो दर्शन कर रहा था गर्भ, अभी कहां कहां करता है, लेकिन गर्भ में इन्हीं के तो दर्शन कर रहा था। एकाएक हंसने लगा। भगवान ने उसके सिर पर हाथ घुमाया, और उस लड़के का नाम रख दिया विष्णुराज। परीक्षित का वास्तविक नाम विष्णुराज, क्योंकि विष्णु के द्वारा रक्षित किया गया है, विष्णु के द्वारा रक्षित किया गया है, इसलिए इसका नाम विष्णुराज रखा गया। एक ही बालक है संसार में, ब्रह्मा की सृष्टि में एक ही बालक है, जिसने जन्म बाद में लिया और दर्शन पहले कर। दर्शन भगवान के तो उसने गर्भ अवस्था में कर लिए। क्यों? कि गर्भ में जितना कष्ट हुआ है, इतना ना कभी हो सकता है ना होगा। हाँ, गर्भवास समूह दुख्यम ना भूतो न भविष्यति। गर्भ के कष्ट को कोई बखाने कहां तक करेगा? गर्भ जैसा कष्ट। और जिस गर्भ को परीक्षित ने मंदिर बना दिया, गर्भ तो एक मलमूत्र की कोठरी है, उसको मंदिर बना दिया। ऐसा एक परीक्षित ही है, जिस परीक्षित का वास्तविक नाम है विष्णुराज। बोले कन्हैया लाल की जय हो। आज हस्तिनापुर में बड़ा आनंद उत्सव मनाया जा रहा है, क्योंकि परीक्षित का जन्म हुआ है, पांडवों का पौत्र है।
पांडवों का पौत्र है, इसलिए बड़ी प्रसन्नता हो रही है हस्तिनापुर में। कीर्तन के अंतर्गत अब आइए कथा की ओर हम आपको लिए चलते हैं। जब अर्जुन गए वहां सभी यदुवंशी मारे गए, कन्हैया अपनी लीला को संपन्न करके अपने धाम को चले गए। अर्जुन जब लौट कर आए, युधिष्ठिर ने अर्जुन को देखा, अर्जुन तुम्हारे शरीर का तेज नष्ट क्यों हो गया, क्या कारण? अर्जुन तुम्हें पता है शरीर के तेज नष्ट होने के 3 कारण होते हैं। एक तो अगम्य स्त्री के संग से तेज नष्ट होता है, दूसरा गाय का वध अगर गलती से भी हो जाए तो शरीर का तेज नष्ट होता है, तीसरी बात जिसके बिना हम जीवन में रहना नहीं सीखे वो हमें हमेशा के लिए छोड़कर चला जाए तो उसके पीछे भी तेज नष्ट हो जाता है। ऐसी तुमसे कौन सी गलती हो गई जो तुम्हारा तेज नष्ट हो गया? बोले महाराज भैया हमारे प्राण वल्लभ कन्हैया भी हमें छोड़ के चले गए, यदुवंशी भी वहां मारे गए हैं। और जब कुंती ने सुना तो राम राम कहे राव गयो सुर। आज कुंती का भी प्राणांत हो गया। युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा, अर्जुन इतने दिनों के बाद तो तुम आए हो और ऐसा अप्रिय समाचार लेकर आए, ऐसा अप्रिय समाचार लेकर आए। मैं कन्हैया के बिना इस पृथ्वी पर नहीं रह सकता, मैं कन्हैया के बिना इस पृथ्वी पर नहीं रह सकता। और यही बंधु जीवन की सार्थकता है जो पांडवों ने कही है, कन्हैया के बिना हम पृथ्वी पर नहीं रह सकते। तुरंत उस छोटे से बच्चे को आसीन किया राजगद्दी पर और कन्हैया के वियोग में वहां से चले। परीक्षित ने कहा, महाराज आप कहां जा रहे हैं? बाबा कहां जा रहे हैं? मैं तो अभी बहुत छोटा हूं। बेटा हम अपना प्रायश्चित करने के लिए हिमालय पर जा रहे हैं, लेकिन तुम जीवन में 3 बातें याद रखना। हाँ, पहली बात आंखों के सामने कभी पाप होते हुए मत देखना। दूसरी बात शरण में अगर शत्रु भी आ जाए तो उसको क्षमा कर देना। तीसरी बात अतिथि देवो भव, मेहमान का स्वागत देवता की तरह करें। और जिस गृहस्थ के जीवन में 3 बातें होती हैं उस पर संकट नहीं आता, संकट नहीं आता उस पर। इसलिए तो कहता हूं पांडवों ने यही तो कहा है कि बांके बिहारी के चरणों में इतनी अनवरत प्रेम बढ़ाओ। कन्हैया के चरणों में जो प्रेम हो वो दिन प्रतिदिन बढ़ना तो चाहिए, घटना नहीं चाहिए। संसार में जो हम प्रेम करते हैं उस प्रेम को घटाओ और परमात्मा के चरणों में प्रेम बढ़ाओ। यही जीवन की सार्थकता है, क्योंकि संसार की है चिंता और भगवान का है चिंतन। हमें कथा सुन के यह प्रयास करना चाहिए कि संसार की चिंता कम हो जाए और परमात्मा का चिंतन बढ़ जाए। यही सार्थकता है।